एकादशी सत्संग और आज का रामायण से प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा नंबर 120 से आगे। एहि विधि कह कह वचन प्रिय ले नयन भर नीर। किम चली हई मार्ग अगम सुत सुकुमारी शरीर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे हैं। वन में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अनेक रास्ते में उन्हें स्त्री पुरुष मिलते हैं। उनके दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। नारी स्नेह विकल बस होहि चकई साँझ समय जन सोहि। मृदु पद कमल कठिन मग जानी। गहवर हृदय कहीं बरे बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं। मनो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर ये व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत्य मृदुल चरण अरुणारे सकुचत हमहि जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बन दीना कसन सुमन में मार्ग कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया, रास्ते पर फूल क्यों नहीं बिछा दिए। जो मांगा पाइए विध पाही ए रखिए सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए तिन सिए राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बूझहि अकुलाई अब लग गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई प्रमोदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई
अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्धजन कर्मी जहीं पछताए, होए प्रेम बस लोग इमें राम जहाँ जय जाए। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। अबला बालक वृद्धजन, गर्भवती स्त्रियां, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाम गाम अस होए आनंदू, देख भानुकुल केरव चंदू। जे कछु समाचार सुन पावई, ते नपरानी दोष लगावई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी यानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं कि दशरथ और कैकेयी ने इन्हें वनवास दे करके अच्छा नहीं किया। कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हमहि जोई लोचन लाहू। कई परस्पर लोग लगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितुमात धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य स्वदेश शैल बन गाऊं, जय जय जाए धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं माता पिता धन्य हैं। ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वो नगर धन्य है जहाँ से आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंच रचते ही, ए जय के सब भांति सनेही। राम लखन पथ कथा सुहाई,
रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। ई विद रघुकुल कमल रवि मगलोग सुख देत। जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। रकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे। तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों को वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुर कहूँ छवि जस मन बसई। जन मधु मदन मधुरत लसई। उपमा मोर कहूँ जिय जोही। जन बुध विधु बिच रोहन सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। धरत धरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बनाए। लखन चलई मग दाइन लाए। राम लखन सिय प्रीत सुहाई। बचन अगोचर किम कहि जाई। खग मृग मगन देख छबे होई। ये चोर चित राम बटोही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी, क्योंकि राम जी आगे चल रहे हैं और सीता जी उनके पीछे चल रही हैं, तो जहाँ राम जी के पैर पड़ते हैं उन पैरों को बचा बचा करके अपने पैरों को रखती हुई चली जा रही हैं। कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए,
इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, ये समेत दो भाई, भव मग अगम अनंत तेई, बिन श्रम रहे सिराय। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजाऊं जास और सपने उकाऊं, बसऊं लखन सिय राम बटाऊं। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावो कबहु मुनि कोई। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बट शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रार्थनाए चले रघुराई। राम राम देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। नाम राम दीख मुनि मास सुहावन, सुंदर गिरे कानन जल पावन। शरण सरोज विटप वन फूले, गुंजत मंज मधुर रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करई, रहत बेर मुदित मन चरई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आजहूँ जास और सपने काऊ। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल
खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है और जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल हैं, सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सोच सुंदर आश्रम मुनि रखे, हर से राजीव नयन, सुन रघुवर आगमन मुनि आगे आयुलेन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ जिर बिहारी। बजा तू बजा जाते हैं बजा। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। कुल श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद प्रवर दीना। देख राम सब नैन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। यशोमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन निहारी। तब करे कमल जोर रघुराई, बोले श्रवण बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रकाल नरेशी मुनिनाथा, विश्व बजर जिम तुमरे हाथा। हस के प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बन रानी। मुनि कहो राम दंडवत कीन्हा। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। वह श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए हैं। सीताराम जी, श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने, श्री सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने और राम जी ने उन फलों का भोग लगाया, फलों को खाया है। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास में बैठ गए और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर
वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कहकर के फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनिमात हित भाई भरत असुराव, मोकाऊ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जय बिहारी। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है जो आज मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप मेरी कुटिया पर आए हैं, मुझे दर्शन दिए हैं। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुनत सब सुफल हमारे। अब जराउर आयस होई, मुनि उद्वेग पाव कोई कोई, मुनि उद्वेग पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख ले, ते नरेश मिल पावक दई। मंगल मूल में प्रपर तोसु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। असुजिय जान कई सुई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित वह जाऊं। पैरो चेरुद्र परण तृणशाला, मास करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुन रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कछु न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतति हृदय सेतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन यानी रक्षण करते हैं। आप तो मर्यादा का पालन करने वाले, मर्यादा को धारण करने वाले, ऐसे आप
महापुरुष हैं। श्रुत से तो पालक राम तुम, जगदीश जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हर तुर्क पाए कृपा निधान की। जो सहस शीस अही सुमयधर, लखर सचराचर धनी, सुर काज धर नगर नर राज तन, चले दलन खल चर अनी। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षण जगदीश्वर हैं, जगत के ईश्वर, सारे संसार के मालिक, मर्यादा की रक्षा करने वाले। और जानकी जी आपकी स्वरूपभूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। यानी जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन और जगत के संहार कारिणी शक्ति सीता जी हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी तेजस्वी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए चले हैं, आए हैं। दुष्टों का नाश करने के लिए आपने अवतार धारण किया है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अवगत कथय पार, नेत नेति नित निगम कह, श्यावर राम जय जय राम। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त है, अकथनीय है और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। नेत नेत नित निगम कहे। नेत नेत का अर्थ है कि ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। अतः आपकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। जग पे खर तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय राम हरे राम हरे। तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। सोई जानई यही देहु जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। तुम्हारी कृपा तुमई रघुनंदन, जानई भगति भगति और चंदन। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर्तन धरे संत सुर काजा, कहूँ करहूँ यस
प्राकृत राजा। राम देख सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुद्धि होई सुखारे। तुम जो कह करऊ सब सोचो, जस का छिए तस चाहिए नाचा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जग पे घर तुम देखन हारे। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसे देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। ये प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। यानी आप बिल्कुल साधारण, जैसे एक मनुष्य होता है और मनुष्यों में भी राजा होता है, उसकी तरह कार्य करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मनुष्य रूप धारण किया है, अतः जैसा मनुष्य कर्म करते हैं वैसा ही करना आपको ठीक भी है, उचित भी है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, पूछे मोहिक रहो कहाँ, मैं पूछत सक चाऊं। जाना हो ते हो कहे, तुम ही दिखावो ठाऊं। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। आपने मुझसे पूछा है नाथ कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे भगवान, मैं आपसे पूछते हुए सच्चाता हूँ। आप मुझे ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ आप नहीं हैं। आप तो सर्वत्र हैं, तब मैं आपको रहने के लिए स्थान कहाँ से बताऊं। राम जी ने पूछा वाल्मीकि जी से कि मैं कहाँ रहूं, इस वन में कहाँ रहूं। लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं, भगवान मुझे ये बता दीजिए कि आप किस स्थान पर नहीं हैं। आप तो सर्वत्र हैं, कोई भी स्थान ऐसा खाली नहीं है जहाँ आप नहीं हैं, और आप मुझसे रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने।
नहीं बहोरी धानी मधुरे अमियल से बोरी। सुनहु राम अब कहता जहाँ बसाऊं चिय लखन समेता जिनके छवर समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरनाना हर ही निरंतर होए न पूरे जिनके लिए तुम कहूँ बहरूर। लोचन चातक जिन करी राखे रहे दरस जल झरे अविलासे रही चरित सिंध सर भारी रूप बिंद जल होए सुखारी। जिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु चिय सहर बुधायक। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुने मुनि वचन प्रेम रस साने। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, जो भारी भारी नदियों समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जी हाजास, मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसऊं हियतास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपद पुरारी। आपके यशरूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में सदैव निवास करिए, आप उसके हृदय में सदैव बसिए।
प्रभु प्रसाद सुचि सुभगे सुबासा सादर जास लहे नित्य नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। शीश नवाई सुर गुरु तुझ देखी प्रीत सहित कर मिलय मिसेकी। करनित करई राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाई राम बसो तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपई तुम्हारा पूजई तुम्हें सहित परिवारा। तर्पण होम करई विधिनाना विप्रजमाय दे बहुदाना। तुम ते अधिक गुरई जी है जानी रखल भाई सेवई सनुमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं। बहुत से लोग तो बनाया और स्वयं खा लिया, लेकिन जो आपको अर्पण करके जो आपको भोग लगा करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं और जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। जिनके मस्तक ब्राह्मणों के चरणों में, देवताओं के चरणों में, गुरु के चरणों में, बुजुर्गों के चरणों में नम्रता से झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करे मांगई एक फल राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसऊ सिय रघुनंदन दो। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों भाई सीता जी सहित निवास करें। सीता जी सहित राम और लक्ष्मण उनके हृदय में निवास करें, जो आपकी शरण में हैं, जो आपको भजते हैं।
आपके चरणों में जिनका प्रेम है और शुभ कर्म जो करने वाले हैं, हे श्री राम आप उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। और आगे कहते हैं वाल्मीकि जी, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रगराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गाई, कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुमई छाण गति दूसर नाई, राम बसऊं तिनके मन माई, जननी सम जननी पर नारी, जन पराम विसते विष भारी। साईं पर संपत देखी, दुखित होई पर विपत विषेखी, ये नहीं राम तुम प्राण प्यारे, इनके मन सो सदन तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु, काम को मद मान न मोहा, जिनके ना तो काम, न जिनके अंदर क्रोध है, न जिनके अंदर मद अभिमान और मोह है, और न जिनके अंदर लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दम्भ है, न माया है। हे भगवान आप उनके हृदय में निवास कीजिए, उनके हृदय में आप निवास करते हैं, और जो सबके प्रिय हैं और सबका हित करने वाले हैं, जिनको कोई बुरा नहीं लगता है, जिनको सभी प्रिय लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं, जो सबके प्रिय हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई गाली निंदा समान है, चाहे कोई गाली दे जाए तो ठीक है, उनकी बड़ाई कर दे तो ठीक है, जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं, और आपको छोड़ करके जिनके दूसरी कोई गति आसरा नहीं है। हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, पराई स्त्री को अपनी माँ के समान मानते हैं, और पराया धन जने मिट्टी के ढेले के समान विष से भी भारी विष लगता है, जो दूसरे की संपत्ति देख करके हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देख करके विशेष रूप से दुखी हो जाते हैं। हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आपके रहने योग्य शुभ भवन यानी आपका हृदय है, आपको वो प्रिय लगते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु
जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसौ, चिय सहित दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। हे तात, हे प्रभु, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, आप उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई सदैव निवास करें। अतः वाल्मीकि जी ने भगवान के जो निवास स्थान हैं उनका सबका वर्णन किया कि आप कहाँ रहते हैं, आपका ठिकाना कहाँ है। सब कुछ तुलसीदास जी द्वारा आम जनता के लिए, दीनहीन जीवों के लिए, दुखित जीवों के लिए ये उपाय बताए हैं। अतः इनका हमें अनुसरण करना चाहिए। और आज का रामायण से प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 130 तक, आगे का प्रसंग अगली एकादशी को वर्णन करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।